हेलो एवरीवन, वेलकम टू V1। jQuery के वैलिडेशंस के बारे में हम देख रहे हैं और अभी के इस वीडियो में हम प्लगइन्स के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं प्लगइन्स वैलिडेशंस के हिसाब से। ओके, प्लगइन क्या करते हैं? सिंप्लीफाइज फॉर द वैलिडेशन। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आपके वैलिडेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ईजी करके देते हैं आपको। ऑलराइट, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि इनपुट फील्ड्स होती है। जैसे बहुत सारे फॉर्म्स अगर होते हैं आपके पास आपके वेबसाइट में, तो आपको हर एक फॉर्म के लिए एक वैलिडेशन लगाना पड़ता है, या हर एक इनपुट के लिए आपको एक वैलिडेशन लगाना पड़ता है। तो यू हैव टू बी मेक श्योर दैट कि आप क्या कर रहे हो, क्या रूल्स लगा रहे हो, आपके रूल्स कैसे हैं। अगर एरर मैसेज है तो मैसेज कौन सा आपको देना है, ये सारी चीज़ें आप प्री रिक्विजिटली डिसाइड करके एक जगह पे रख सकते हो। ओके, उस हिसाब से वो सारे मैसेजेस वो गेट करेगा, और अगर एरर है तो वो एरर शो करेगा। अगर रूल में नहीं बैठ रहा तो एरर शो करेगा, अगर रूल में बैठ रहा है तो वो डायरेक्टली वैलिड है ये समझेगा और आगे चलेगा। ऑलराइट, तो डायरेक्टली इसके हिसाब से हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सिंटैक्स जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, ये क्या है? माय फॉर्म। ये क्या है? इन आईडी के हिसाब से हम जो भी फॉर्म अपना है वो फॉर्म लेके यहाँ से आ रहे हैं। ओके, फॉर्म पे डायरेक्टली यहाँ पर आईडी यहाँ ऐसा लगा हुआ होता है। ओके, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर वैलिडेट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, वैलिडेट के हैंडलर का यूज़ करते हैं। जैसे ही वो वैलिडेट होता है, देखो एक मिनट, जैसे ही वो वैलिडेट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? दो चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है। तो वैलिडेट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है रूल्स और एक तो होता है मैसेजेस। ओके, तो रूल्स और मैसेजेस ये दोनों क्या होते हैं? पहले तो आप रूल सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, नेम, जैसे कि यहाँ पर एक नेम हमने रूल रिक्वायर्ड सेट किया है। रिक्वायर्ड क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो कि आप आपके एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट है ये वी हैव टू वी नीड दैट एट्रीब्यूट। ओके, वी नीड दैट पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू। अगर आपको आपका इनपुट वैल्यू में रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड आपने लगाया हुआ है, तो विदाउट एडिंग दैट पर्टिकुलर इनपुट फील्ड आप आगे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ये क्राइटेरिया यहाँ पर इसने बांध के रखा है। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि क्या है। ओके, अगर ये रिक्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये इस मैसेज में जाएगा। ओके, ये नेम में डायरेक्टली यहाँ से अगर एरर आपके इसमें शो हो रहा है तो वो क्या बोलेगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। ओके, अगर ईमेल, अगर कोई फ्लॉज़ है ईमेल में, तो ये क्या करेगा? ईमेल के जो आपने मैसेज डाला है ना, वो मैसेज डायरेक्टली आपके हिसाब से शो करेगा। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए डायरेक्टली हम डायरेक्टली एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, और ये वैलिडेट जो है उसको अगर आपको आपके फाइल में या आपके इन जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें अगर लेके आना है, तो उसके लिए भी एक सीडीएन यूज़ करना पड़ता है आपको। तो वो सीडीएन डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लगइन डॉट एच टी एम एल नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। प्लगइन डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट डाल दी, और वैलिडेट min डॉट जेएस, ये जो वैलिडेट की फ़ाइल जो है या सी डी एन जो है ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। ओके, वो कहाँ से मिलता है वो हम देखेंगे। ये देखो, वैलिडेट jQuery वैलिडेट। ओके, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन मेड इजी, ये नाम से यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, सीडीएन आपको मिल जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद कॉपीड, यहाँ से कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप आपके प्रोजेक्ट में आओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आपका जो वैलिडेशन का जो सिनेरियो है वो आपके प्रोजेक्ट में एम्बेड हो जाएगा। ओके, तो वो होने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि आपको ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट रन करके देखना है। तो मैं यहाँ पर रन करके देखूंगा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। रन, स्टार्ट,
ओके, तो इसमें कौन कौन सी फील्ड्स है वो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने डाल दी हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो देखो फॉर्म में आईडी हमने डाला है माय फॉर्म। ओके, तो इसके सबमिट के लिए ये आईडी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऑन या कोई भी फंक्शन अगर फॉर्म के हिसाब से आपको करना है एग्जीक्यूट, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर लेबल लेके हमने नेम डाल दिया। नेम डालने के बाद इनपुट फील्ड जो है टाइप टेक्स्ट है, उसका नेम आईडी, आईडी हमने नेम लिया है, नेम नेम लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की फाइल यहाँ पर टेक्स्ट टाइप में यहाँ पर ये इनपुट लेगा। ब्रेक करके हमने और एक लेबल लिया है ईमेल करके, उसका आईडी हमने ईमेल लिया है, और वो भी ईमेल एज ए टेक्स्ट लेगा। ओके, तो अभी बटन, बटन जो है टाइप ये क्या है, सबमिट, सबमिट का ये बटन है। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डालेंगे और सबमिट के सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम, एंटर द वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, ये दो पर्टिकुलर मैसेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो ये मैसेज गायब हो जाएगा, तो ये रियल टाइम है। ओके, रियल टाइम में यूज होता है ये। ओके, यहाँ पर अभी अगर मैं कोई चीज डालूंगा तो देखो, ओके आ गया। अभी देखो ये ईमेल आईडी वैलिड, जैसे ही वैलिड हुआ तो इसका ये सारी चीज जो है, ये दो मैसेज जो है वो उड़ गए यहाँ से। ओके, वो कैसे हो रहा है वो देखेंगे अभी हम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चीज़ें यहाँ से आईडी से ली है वो यहाँ पर आपको लेनी पड़ती है। तो मैंने बताया था कि रूल्स और मैसेजेस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रूल्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। रूल किसको डिफाइन करने हैं हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट फील्ड के नेम का जो इनपुट फील्ड है उसको, और आईडी का जो इनपुट का, ईमेल आईडी का जो इनपुट का फील्ड है उसको भी हमें रूल सेट करने हैं। तो वो यहाँ पर दोनों ले लो, आईडी ईमेल यहाँ से ले लो, आईडी यहाँ से ले लो। ओके, यहाँ से दो चीज़ें हमने ले ली है, तो इसको रिक्वायर्ड करना है हमें, तो डबल कोट्स में रिक्वायर्ड ले लो। ओके, तो अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप अगर आपको लेनी है तो। ईमेल को हम दो चीज़ें लेंगे, ईमेल इक्वल्स टू ट्रू मीन्स यहाँ पर टाइप टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पर ईमेल लेंगे। ओके, इक्वल्स टू ट्रू और इज टू ट्रू, और रिक्वायर्ड जो ये फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, इसलिए रिक्वायर्ड इज टू ट्रू मीन्स ये रिक्वायर्ड फील्ड है। राइट, ये होने के बाद देखो यहाँ पर मैसेज, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, कॉमा डाल के यहाँ पर मैसेज है। मैसेज क्या करेगा, अगर ये रूल के हिसाब से अगर होगा, ये रूल के हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रू हो रहा है तो ये नहीं दिखाएगा, अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये नहीं दिखाएगा, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये नेम में जो मैसेज है वो पूरा शो कर देगा। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये ईमेल का जो मैसेज है वो सारा शो कर देगा। ओके, यही देखा था हमने कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वहाँ पर देखो, जैसे ही हम यहाँ पर, यहाँ से मैं पूरी चीज़ कट कर देंगे जो भी हमने लिखा था, तो वो क्या कर रहा है, रियल टाइम में दिखा रहा है कि आप प्लीज़ एंटर योर नेम। तो ये प्लीज़ एंटर योर नेम क्यों, क्योंकि नेम पे जो आईडी है उस पे हमने रिक्वायर्ड लगाया है। ओके, अगर जैसे ही मैं कोई भी बटन क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो क्राइटेरिया हमने फिल किया था वो क्राइटेरिया इसके लिए सफिशिएंट है। ओके, जैसे ही हम यहाँ से आगे का पूरा कट कर देंगे तो ये कौन से टाइप का है, ईमेल टाइप का है। ओके, यू हैव टू बी श्योर कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ईमेल की ही होनी चाहिए। अगर ईमेल की चीज़ें नहीं हुई तो वो क्या करेगा, एरर डिफाइन करेगा कि ये हमारा एरर है। तो ये क्या करेगा, ये ईमेल का जो मैसेज है वो सारा ईमेल का मैसेज यहाँ पर डाल देगा। ओके, ये ऐसे आप मल्टीपल चीज़ें आप लगा सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो उसको, और यहाँ ऐसे आप एक चीज़ को वहाँ वैलिडेट कर सकते हो। राइट, और इसको ऐसे मैसेजेस डाल सकते हो कि अगर एरर हुआ तो ये मैसेज डालो, अगर नहीं एरर है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। ओके, सो यही था कि कैसे आप आपके एरर को डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप वैलिडेट यूज़ कर सकते हो, कैसे आप प्लगइन का उसका जो सीडीएन है वो यहाँ पर ले सकते हो, इन सब की चीज़ों के बारे में।
So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.